कांग्रेस ने इस समाज को क्या दिया है? सिर्फ और माई समीकरण की मलाई तो 2-4 खानदान के लोग मुसलमानों के चाट गए। ये 2025 से 30 जो जनादेश मिला है वो नीतीश कुमार जी के काम पर मिला है, उनके नेतृत्व में मिला है। और हर पार्टी में कुछ दूसरे विचारधारा के लोग होते हैं जो पार्टी की आड़ लेकर के कुछ अराजकता फैलाते रहते हैं। वहां पे हजारों के तादाद में मुसलमान टोपी पहन करके थे और माननीय निशांत जी को वहां पर साफा बांधा गया। अभी उनके जो कदम है माननीय सम्राट चौधरी जी के बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पे है और उसी पर चल रहे हैं। वो लोग सिर्फ भ्रम फैला करके कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो है ये लोग मुसलमानों को ठगते रहे हैं। अब बिहार के मुसलमानों का क्या होगा, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बिहार में निजाम बदल गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपने साथ लेकर के मुसलमानों के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ बिहार में राजनीति की, क्या अब सम्राट चौधरी भी उसी भावना से बिहार में राजनीति करेंगे या फिर वो अपनी पार्टी की जो लाइन है हिंदुत्व उस पे चलेंगे? तमाम बिंदु हैं, कई सवाल हैं और तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी हैं। ये वही नेता हैं जो सिवान जैसे इलाके में मुसलमान बिरादरी का खास वर्चस्व वाले नेता के खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं और अभी भी जो है अपनी लड़ाई को बुलंद कर रहे हैं। जदयू के लिए सिवान जैसे इलाके में समर्पित मुसलमान नेता होना ही एक बड़ी बात है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी का लाइन अलग है आपकी पार्टी से, ऐसे में मुसलमानों के लिए काफ़ी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे थे श्री नीतीश कुमार जी, हमारे सर्वमान्य नेता, वो भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन जो है बहुत पुराना है। 20 साल तक और 10 बारी मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए हैं हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, और सारा मिजाज एक दूसरे का समझते हैं लोग। और ये जो जनादेश जो मिला है 25 से 30 फिर से नीतीश, और आप शायद देखे होंगे पिछले दिनों निशांत जी की यात्रा निकलनी थी, उससे एक दिन पहले हमारे माननीय विजय चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे और पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने बुला करके पीसी में पार्टी ऑफिस में सीधा सीधा कह दिया था कि 2025 से 30 जो जनादेश मिला है वो नीतीश कुमार जी के काम पर मिला है, उनके नेतृत्व में मिला है। तो ये जो सरकार चलेगी उन्हीं के नियमों के और सिद्धांतों के अनुरूप ये सरकार चलेगी। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं कि बिहार में अमन शांति और सभी समाज का यूं ही विकास होता रहेगा और सर्वधर्म समभाव के साथ ये सरकार चलेगी जैसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चलाते थे। और एक बात हम देखे थे उनके एक इंटरव्यू में माननीय सम्राट चौधरी जी के, कि उन्होंने बोला कि हम मदरसे से पढ़े हुए हैं और अलिफ बे ते टे जो है हमारी शुरुआत हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इस तरह की स्थिति जो आप बता रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में कुछ एन केन प्रकीर्ण कुछ होती रही हो, पर ये वास कुछ दूसरे विपक्ष के लोग भी इस बात को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करते हैं। और हर पार्टी में कुछ दूसरे विचारधारा के लोग होते हैं जो पार्टी की आड़ लेकर के कुछ अराजकता फैलाते रहते हैं। और हम तो इतने दिनों से देख रहे हैं, जब से माननीय सम्राट चौधरी जी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने कहा है, और हमारे सिवान में भी एनकाउंटर हुआ है, किसी ने गोली मारी है तो कुछ ही दिनों के अंदर एनकाउंटर हुआ है, भागलपुर में हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे 3C का जो मामला था, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर माननीय सम्राट चौधरी जी भी चल रहे हैं। इससे हम लोगों में काफ़ी संतोष है। अल्पसंख्यक समाज के काफ़ी लोग हमसे बात करते हैं कि कैसे, हम सब लोगों को बोलते हैं कि ये सरकार समावेशी
मुद्दों पे चलेगी, समावेशी सरकार है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और अभी तक ये प्रतीत भी होता है कि किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हम देखे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बहुत लोगों का नाम अब आ रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा था ये विपक्ष के लोग ये प्रोपगेंडा कर रहे थे और आ रहा है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? अभी कोई इस तरह की स्थिति तो पैदा नहीं हुई। हर जगह लोग जो हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि नीतीश कुमार टोपी पहनते थे आपका, निशांत कुमार उनके बेटे हैं, वो भी टोपी आपका पहन रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि सम्राट चौधरी ने टोपी नहीं पहना, हाथ में लेके आगे बढ़ गए। तो सवाल यहीं से उठ रहा है, विपक्ष को मौका मिल रहा है, विपक्ष एमवाई समीकरण पे फोकस कर रहा है, उसको मौका मिल गया ना बोलने का। देखिए माई समीकरण तो कब का ध्वस्त हो चुका है, अब कुछ है नहीं, तो फिर से बना ले, पर वो नहीं बन सकता है। अब टोपी की बात है, देखिए टोपी की बात है, देखिए बहुत सारी चीज है कि मुस्लिम समाज में भी जो बहुत लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, साफा करते हैं, हम भी उसी समाज से हैं, अल्लाह तो हम नहीं रखते हैं। तो किसी को ऐसा है टोपी पहनना ठीक लगता है, किसी को साफा बनना ठीक। अभी ये माननीय निशांत जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, हमको बधाई देते हुए, अभी उनकी यात्रा जो है चली थी सद्भाव यात्रा, हम ही उस कार्यक्रम में जो बगहा वार्ड नंबर 31 मस्जिद के समीप जो कार्यक्रम था उसमें हम प्रभारी के रूप में गए थे। वहाँ पे हजारों के तादाद में मुसलमान टोपी पहन करके थे और माननीय निशांत जी को वहाँ पर साफा बांधा गया और वहाँ चादर उनको ये अरबी रुमाल पहनाया गया। यहाँ पार्टी ऑफिस में हमारे कार्यकर्ता उनको पहनाते, वो बहुत खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने भी एक पत्रकार महोदय के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप इससे खुश हैं तो हमको 5 टोपी पहना दीजिए, 5 हमको अरबी रुमाल उड़ा दीजिए। तो ये कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसकी बातों पे ना जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। अभी उनके जो कदम है माननीय सम्राट चौधरी जी के बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पे है और उसी पर चल रहे हैं। और आगे भी हम लोगों को ऐसा उम्मीद है और लगता है, और उनसे मिलने वाले लोग सभी लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोग जाते हैं, उनसे तपाक से मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, और जो कोई 1-2 जगह देखते हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश की जा रही है उसमें कहीं सत्यता नहीं। कौन लोग हैं जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं? लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में अमन सुकून शांति नहीं रहे, इसी तरह से लोगों को बरगलाया जाए, और सत्ता की जो विपक्ष के लोग हैं, और इसी तरह का भ्रम फैला करके अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या हुआ, कांग्रेस ने इस समाज को क्या दिया है? सिर्फ और माई समीकरण की मलाई तो 2-4 खानदान के लोग मुसलमानों के चाट गए, चाहे वो सिवान का खानदान हो, चाहे वो बदवरी का खानदान हो, चाहे भागलपुर का खानदान हो, चाहे वो डेहरी ऑनसन का खानदान हो। मुसलमानों को और क्या मिला है? नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहते हुए 9,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाए हैं। उसके बाद से हजारों की तादाद में जो है हमारे अल्पसंख्यक समाज की बहनें बेटियां टीचर बनी हैं, और कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है, कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जो मुस्लिम समाज का उसमें नहीं हो। त्रिस्तरीय पंचायत में रिजर्वेशन दे करके मेरी पत्नी भी जिला पार्षद रही हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे लोगों को जो हाशिए पर लोग खड़े थे, मुसलमान का 90% हिस्सा जातीय जनगणना में ये साबित हो चुका है कि वो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का है। उसको उन्होंने सत्ता की संरचना में लाने का काम किया, उनको मुखिया बनाया, उनको सरपंच बनाया, उनको जिला परिषद बनाया, उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया, उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, यहां तक के कई लोगों को राज्यसभा भेजा, कई लोगों को विधान परिषद भेजा, यहां तक मंत्री बनाया। तो ये सब नीतीश कुमार जी ने किया है। वो लोग सिर्फ भ्रम फैला करके, कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो हैं, ये लोग मुसलमानों को ठगते रहे हैं और अपना बटों को और उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो उच्च जातियां हैं उन्होंने आप लोगों को बढ़ने नहीं दिया, वहां भी इस तरीके का है क्या भेदभाव? नहीं, देखिए जातीय जनगणना में देखिए जो वहां पर विपक्ष में जो लोग हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो लोग ज्यादातर अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जब थे श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार किया, सबको बराबरी का मौका दिया और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
तो इसमें क्या हुआ कि जो हाशिए के लोग थे वो भी समाज की मुख्य धारा में हुआ है, उनका जीवन स्तर बढ़ा और वो लोग भी, उनके बच्चे भी पढ़ने लगे और सरकारी नौकरियां पाने लगे, उनकी दिनचर्या और उनका जीवनचर्या बेहतर से बेहतर होने लगा। और सारे जो भी योजनाएं चली, चाहे वृद्धा पेंशन की योजना चली हो, क्या मुस्लिम समाज में उनको लाभान्वित हुए हैं, चाहे कन्या विवाह योजना चला हो उसमें भी लाभान्वित हुए हैं, चाहे और सारी योजना चली है उसमें सब अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं उसमें लाभान्वित हुए हैं। और नीतीश कुमार जी के ऊपर बेशक हम लोग कहते थे कि अगर हिंदुस्तान में कहीं जन्नत है, कहा जाता है कि कश्मीर में कहीं, दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, और हिंदुस्तान में कहीं जन्नत है तो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार को बनाया था। और उसी नक्शे कदम पर माननीय सम्राट चौधरी जी भी चल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जन्नत नीतीश कुमार ने तैयार किया है वही जन्नत आगे भी बना रहेगा? बिल्कुल, मेरा यकीन है। माननीय सम्राट चौधरी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और सब ऐसा कुछ उनसे प्रतीत नहीं होता। सब लोग आपको बताएं अभी कि सब लोगों से सद्भावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं और जो भी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी देखिए आपदा में जो लोगों की मौत हुई थी, जब तक वो सब लोगों को चेक का वितरण नहीं कर लिए, 4 लाख रुपया सब दिलवा नहीं दी, तब तक वो सोने नहीं गए, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पार्टी में उसमें चर्चा में हम लोगों को लगा है। तो हमको नहीं लगता है माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा ये सरकार चलेगी और उसी दिशा में चलेगी। 2020 से 25 फिर से नीतीश, जो जनादेश माननीय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला था, इसी पर आगे बढ़ती रहेगी। निशांत के बारे में क्या कहेंगे? लगता है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर निशांत चलेंगे? बिल्कुल चल रहे हैं वो। देखिए जिस दिन वो गया जी में मंदिर में पूजा अर्चना किए, उसके बाद से जाकर के हाईकोर्ट मजार पे उन्होंने चादर पोशी किया, शपथ लिया उन्होंने। उसके बाद से उस दिन जो है फ्राइडे को नेक्स्ट डे जो है जाकर के हाईकोर्ट मजार पे चादर पोशी की और उन्होंने अपना वो अरबी रुमाल भी ओढ़ा, टोपी पहना, चादर भी। तो सर्वधर्म समभाव में वो भी विश्वास रखते हैं और हमारे नेता हैं, बिहार के भविष्य हैं, हमारे बिहार के भविष्य हैं। और ये जो नया अध्याय है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो थे, जिन्होंने काम किया है, वो जदयू के सर्वमान्य नेता के बाद हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ वो नेता है। और सारा कार्यकर्ता आप देखिए पार्टी ऑफिस में जब पता चलता है कि माननीय निशांत जी अब आ रहे हैं तो पूरा कार्यकर्ता उमड़ पड़ता है उनसे मिलने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, और फेसबुक पर और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है, पोस्ट करके अपने को आपको गर्व महसूस कर रहा है। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी हम चैनल देख रहे थे, कल एक चैनल में बिहार में जो 10 सीटें खाली हो रही है एमएलसी की, उसमें गुलाम गौहर जी का भी सीट एक खाली है। अब चैनल में ये बताया जा रहा था कि आपके नाम की भी चर्चा चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब हमने तो देखा नहीं है उसको, पर यह है कि हम इस बात पे यकीन नहीं करते हैं चर्चा अर्चा का, पर हमको पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करेंगे। हम लोग 20-22 साल से माननीय हमारे नेता, सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के नीतियों सिद्धांत पे हम लोग तो मान लीजिए छोटे कार्यकर्ता से, मान लीजिए पार्टी ने हमको अध्यक्ष बनाया है, एक कारखानिया मजदूर का बेटा है हम, हमारे घर में कोई वो इस तरह की स्थिति, राजनीतिक स्थिति नहीं थी, पर फिर भी हमने अपने काम के बल पर और माननीय नेता के नीति सिद्धांतों पे चल करके पार्टी को हम बहुत बहुत और अपने नेता का धन्यवाद करते हैं कि इतने बड़े राज्य में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश से अध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, आज तक जो भी निर्णय होता रहा है, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। हम लोग तो अखबार में अपने नेता का बयान पढ़ लेते हैं तो उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। हम उस पर काम करेंगे और ये सब जो चर्चा है क्या है वो चलता रहता है, उसमें कोई हम लोगों पर असर नहीं। हमारा ये है कि हमारे अपने पार्टी को मजबूत दिशा में कैसे बढ़ाना है। अभी पार्टी हमारी माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो सर्वमान्य नेता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके साथ हमारे आदरणीय ललन बाबू हैं, सीनियर नेता हैं हम लोगों के पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी हैं,
और माननीय उमेश सिंह कुशवाहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और निशांत जी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा और हमारी पार्टी निशांत जी के नेतृत्व में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करेगी जो अब तक हमारी पार्टी ने प्राप्त नहीं किया। चलिए देखिए, अशरफ अंसारी जी को आप सुन रहे थे, सारी बातें क्लियर कर दी हैं। बिहार के मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जो किया वो इन्होंने बताया और साथ ही सम्राट चौधरी पे पूरा भरोसा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ही अब सम्राट चौधरी भी काम करेंगे। साथ ही निशांत कुमार को लेकर के भी बड़ी बात इन्होंने कही है कि निशांत कुमार बिल्कुल एकदम नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आगे उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। बाकी देखने वाली बात, बाकी देखना ये होगा कि जो अशरफ अंसारी जी कह रहे हैं इनके दावों में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।